रूह निकलने लगे, कितनी बेबसी की मौत होगी जहां रहमत के फरिश्ते तक ना आए। मरते वक्त कौन क्या चाहता है? हर शख्स ये चाहता है मरते वक्त मेरी रूह आसानी से निकल जाए। क्या कि अच्छा हो तेरे घर के अंदर तेरा बाप लेटा हो, पाक बिस्तर हो, पाक चादर हो, पाक लिबास हो, इधर रूह बदन से निकलना शुरू करे। अगर बेटे को कुरान आता है तो बहुत अच्छा, भतीजे को आता है तब भी अच्छा है, खानदान में किसी को कुरान आता है तब भी अच्छा है। मैं जानता हूं अगर खानदान में भी किसी को कुरान नहीं आता होगा तो कम से कम बेटों को इतनी गैरत आती होगी, मस्जिद जाकर इमाम को बुला करके लाएंगे, वो आके बाप के सरहाने खड़ा होगा, इधर रूह निकलती होगी वो यासीन पढ़ना शुरू करेगा, इधर रूह निकलती होगी वो सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा। फिर तेरा बाप बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि शान से कहता जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला। मैं कहता हूं पढ़ो और आगे बढ़ो। कम से कम मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं, अल्लाह ने मुसलमान के सीने में रहम रखा है, मुसलमान के दिल में रहम रखा है। वो कितना भी बड़ा दुनियादार हो जाए किसी न किसी गोशे में रहम रहता है। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं BUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही और बढ़ के बात करने लगा हूं, ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सतर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे हाथ बढ़ा के कह दे ना ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं, पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं तालीम, पढ़िए। हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, सिर्फ जलसा ना करना, सिर्फ उर्स ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करनी है। जी जी बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ ये वादा करो उम्मत की भी खिदमत करनी है और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत हैं, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे, अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सज जाए। दावे के साथ कहता हूं भले तू साल भर मजार पे ना आना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा के उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुद आ जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों कितने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं वो तो मजबूती से थामे बैठे, जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। तुम देखोगे किसी भी गैर मुस्लिम को तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आएगा।
जी जी बेशक। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा। आज क्या हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते हैं टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते हैं? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, जुमे के नाराज हो? जुमे के दिन। नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? जी जी जी। और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन। वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे, भाई कह रहे हैं ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन। सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते हैं तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। जी जी बेशक। लेकिन लोग कहते हैं, अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनिया दुपट्टे ना ओढ़ना। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना। मेरी बात का ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में। और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो, कारी असगर साहब, एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखो। जी जी बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक। हमने 4-4 लाख के मैरिज हॉल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या कि अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या कि अच्छा होता। लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जायक हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम जितने खाने में एक बारात का भला होगा, उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है, देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिल गाड़ी बन गया। दावत खाने जा रहे आप, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया। तो
200 हो गए और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। बेशक। अब ये बताइए, ये जो आप